इस क्वेश्चन में आप एक नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी की रॉड है एंड दिस इज लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस, एक एंड ओरिजिन पर है और इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है इट इज फॉलोइंग दिस एक्सप्रेशन रो इज इक्वल टू 2x स्क्वायर किलोग्राम पर मीटर। जैसे जैसे x यहां से इंक्रीज करता जा रहा है लीनियर मास डेंसिटी। अब हमने इस रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है कि किस पॉइंट पर हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मास फाइंड आउट करते हैं कि इस रॉड का जो है जो लेंथ एल की है और जिसकी लीनियर मास डेंसिटी 2x स्क्वायर किलोग्राम पर मीटर है, इसका टोटल मास कितना होगा। अब ये तो हम देख रहे हैं तो वेरिएबल है, एक्स के साथ में लगातार चेंज करते हैं, एक्स चेंज करता रहा है, लीनियर मास डेंसिटी इंक्रीज करती जा रही है। तो अब इसका टोटल मास कैसे निकालें। ऑब्वियसली टोटल मास निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, एक्स डिस्टेंस पर हम एक छोटा सा सेक्शन ले लेंगे dx लेंथ का। अब इसका मास क्या हो जाएगा, इस छोटे से का मास क्या हो जाएगा, dm हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या है किलोग्राम पर मीटर। ये मास पर यूनिट लेंथ है इनटू अगर dx मीटर से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, केजी के यूनिट मास के यूनिट सर्वाइव करेंगे। तो इसका जो मास आ जाएगा, इसका मास कितना हो गया 2x स्क्वायर इंटू dx हो गया। टोटल रॉड का मास कितना हो गया, इंटीग्रेट कर दे दोनों को तो ये टोटल मास हो जाएगा। x कहां से कहां तक है 0 to L है, तो ये कितना हो गया 2x³ by 3 हो गया इज इक्वल टू 2, ये 0 to L लिमिट्स हैं x की, तो 2 इंटू L³ by 3 माइनस 0, पहले अपर लिमिट डाल दो एक्सप्रेशन में, फिर माइनस लोअर लिमिट डाल दो, तो मास कितना हो गया 2L³ by 3 आ गया। तो मास इसका टोटल कितना हो गया, हम इसको यहां पर लिख देते हैं, m कम्स आउट टू बी 2L³ by 3। ये हमारा इसका मास आ गया। हमें जो है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है कि लेट से यहां से ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर लाई करती है, दैट इज कितने डिस्टेंस पर हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, वो हमने कहा लेट से एक्सजी, इस एक्सजी और इसे एक्स कंफ्यूज मत कर रहे हैं, दोनों अलग अलग है। तो उसके लिए हमने कहा पहले तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, दैट इज जितना नीचे का फोर्स है, जितना इसका वेट है, वेट इज इक्वल टू फोर्स हो जाएगी, जितना इसका वेट है। अब वेट कितना है, एफ के बराबर है, एफ कितना है 2L³ by 3 इंटू जी है। टोटल मास हम निकाल चुके हैं, मास इतना निकाले, m इंटू जी वेट हो गया, वेट कितना हो गया इतना हो गया, तो ये फोर्स शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द रॉड के बराबर होनी चाहिए। तो एक तो हमारे पास ये आ गया। इसके अलावा हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की भी इक्वेशन लिख सकते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, नेट टॉर्क अबाउट z डैश एक्सिस इक्वल टू 0, इस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क 0 है, दैट इज इस एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स है। अब क्लॉकवाइज मूवमेंट किसकी और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किसकी। अब यहां पर ये सब छोटे छोटे वेट्स हैं, इन सब के टॉर्क्स, इन सब के फोर्सेस वेट्स इस तरफ हैं, तो इन सब के टॉर्क इस z एक्सिस के अबाउट होंगे, इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी सभी का टॉर्क। ये जितनी फोर्सेस हैं, जितने ये वेट्स हैं, इन सब के टॉर्क जो हैं एक्सिस के अबाउट ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे। लेकिन ये जो फोर्स लगा रहे हो, जहां हमने इसे बैलेंस किया हुआ है, इस रॉड को बैलेंस किया हुआ है, ये फोर्स इसे इस पूरी रॉड को इधर रोटेट करने की कोशिश कर रही है। तो वेट की वजह से क्लॉकवाइज मूवमेंट्स है, एफ की वजह से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स है। तो इस एक्सिस के अबाउट दैट इज क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। अब क्लॉकवाइज मूवमेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट मास तो वेरी करता है लगातार, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट से क्लॉकवाइज टॉर्क कैसे देखेंगे, तो वो हो गया सेक्शन ले लिया, इसका मास कितना आया था। तो जब हमने क्लॉकवाइज कैलकुलेट करने हैं उस छोटा सेक्शन 2x उस तो करते हैं dx लेंथ ले ली, 2x इंटू dx आया, कितना हो गया m इंटू जी, m इंटू जी हो गया। इस टॉर्क किसके अबाउट, ये डिस्टेंस की दूरी पे हमने dx लिया, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस रोटेशन कितना है x है। तो ये क्या हो गया, ये इसके अबाउट आ गया। टॉर्क करना है,
ये आ गया इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज एफ इंटू एक्ससीजी। एक्ससीजी हमें कैलकुलेट करना है, इसको हम इधर सॉल्व कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, तो 2 इंटू जी बाहर आ गया, तो बाहर निकाल लिया, ये एक्स स्क्वायर एक्स, तो ये एक्स क्यूब डी एक्स हो गया, एक्स गोज फ्रॉम 0 to L इज इक्वल टू एफ। एफ कितना है, एफ इज इक्वल टू एम जी था, 2L³/3 जी था, एफ कितना हो गया 2L³/3 इंटू जी आ गया और एक्स सी जी आ गया, हमें एक्स सी जी निकालना है। सो दिस कम्स टू जी, दिस इज x4/4 0 to L 2L³/3 जी इंटू एक्स सी जी आ गया, जी कैंसिल हो गया, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 2L³/3 एक्स सी जी आ गया। तो यहां से आ गया, तो दिस कम्स आउट 1/2 4 इज इक्वल टू L³ एक्स सी जी आ गया। So this is 3/4, this is 3/4 L is equal to XCG आ गया। So this we get XCG, that is ये रॉड जो भी हमने कंसीडर की थी जिसकी डेंसिटी 2x² किलोग्राम पर मीटर थी और लेंथ L थी, तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहाँ ओरिजिन से कितने डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली एज यू आर गोइंग दिस वे दिस इज बिकमिंग हेवियर एंड हेवियर, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाफ से कहीं इधर ही लाई करेगी। कितने डिस्टेंस पर लाई कर रही है 3L/4, तो इस डिस्टेंस यहां से जो ये डिस्टेंस हो जाएगा ये L/4 हो जाएगा, और यही दिस इज द CG इज लाइंग फ्रॉम दिस एंड एट ए डिस्टेंस L/4, और इस डिस्टेंस से कितना लाई करेगी, तो ये L/4 पर लाई करेगी। तो इस तरह से आप टॉर्क का कंसेप्ट और इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज का कंसेप्ट को यूज करते हुए आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेरियस बॉडीज का कैलकुलेट कर सकते हैं।